जय हिंद डियर कैंडिडेट, स्वागत है आप सभी का एचएसवी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक वाले भाई हैं वो सभी नई वैकेंसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक की नई भर्ती कब तक आएगी, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी और हमारा एग्जाम कब कंडक्ट होगा। और भैया क्या सच में इसकी ज्वाइनिंग दिसंबर में होगी? क्योंकि अब वैकेंसी नहीं आई है अभी तक भी, तो दिसंबर में भाई कोई कहीं से कहीं तक भी नहीं होता कि इसकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो भैया नेवी की तो दिसंबर में ज्वाइनिंग है और ये भर्ती अभी आई नहीं है। तो आखिरकार कैसे प्रोसेस में आगे चीजें होंगी और ये क्यों डिले हो रही है? तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको उसमें विद प्रूफ मैंने आपको चीजें दिखाई थी। ठीक है, मैंने उसमें आपको विद प्रूफ चीजें दिखाई थी कि भैया अब की बार एग्जाम जो है वो सीडेक नहीं कराएगी, ईडीसीआईएल एग्जाम कराएगी। और मेरे दोस्तों, बहुत सारे भाई ये बोल रहे हैं कि भैया नहीं ईडीसीआईएल नहीं कराएगी। भाई जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना और जिस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उस दिन ये वीडियो दोबारा से देख लेना। एग्जाम 1000% बोल रहा हूं कि भैया ईडीसीआईएल कराएगी। एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, एज लिमिट क्या रहेगी, और सबसे बड़ी बात भैया इस भर्ती को लेकर के, तो मेरे दोस्तों देखो वो ये है कि भर्ती आखिरकार क्या दिसंबर में सच में कंप्लीट हो जाएगी? तो मेरे दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये दिसंबर में अब इस भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया देखो आईएनएस चिल्का में हो सकता है अब की बार ज्वाइनिंग ना हो। कि भैया ये क्या हो रहा है? तो मेरे दोस्तों देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड का खुद का ट्रेनिंग सेंटर जो बन रहा था वो खुद का ट्रेनिंग सेंटर बन करके तैयार हो चुका है। तो हो सकता है, देखो अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इनको खुद का ट्रेनिंग सेंटर बन करके बिल्कुल तैयार है तो हो सकता है ये अब की बार ट्रेनिंग खुद के ट्रेनिंग सेंटर में ही करा लें। तो भाई बिल्कुल देखो, हो सकता है ये चीजें कि ये खुद के ट्रेनिंग सेंटर में जो है ट्रेनिंग करा ले और इसी वजह से ये वैकेंसी डिले कर रहे हो। क्योंकि इनकी वैकेंसी कम रहती थी और चिल्का में जो है नेवी वालों को ज्यादा लिया जाता था, आईसीजी वालों की वैकेंसी फिक्स रहती थी, इनको थोड़ी सी सीट दी जाती थी। तो ये अंदर डिपार्टमेंट में मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आईसीजी के डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स की बहुत कमी है। भैया वहां पर सोल्जर्सों की कमी है, सोल्जर्स वहां पर चाहिए। तो हो सकता है ये अपनी वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए मांग की गई हो इंडियन नेवी से ज्यादा अपने जो है कैंडिडेट्स को बुलाने की चिल्का में, लेकिन वहां पर उन्होंने मांग खारिज कर दी हो। तो हो सकता है इसी वजह से ये अपने ट्रेनिंग सेंटर में करा ले। ठीक है, तो अब देखो ये चीजें मेरे दोस्तों आगे प्रोसेस में बढ़ेंगी और एग्जाम ईडीसीआईएल कराएगी। और अब जो है एस ईडीसीआईएल कंपनी से लगभग ये मान लो कि चीजें प्रोसेस में आगे चल रही हैं। तो अब नोटिफिकेशन जो है वो ईडीसीआईएल बनाएगी और एज लिमिट में भी बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। कि भैया ये क्या क्या हो रहा है, आखिरकार कोस्ट गार्ड में भर्ती आ नहीं रही है लेकिन पीछे से ही अपडेट आ जाता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरे दोस्तों रियलिटी बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही होने वाला है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अब भर्ती आएगी तो कब तक आएगी इसकी नई भर्ती जो है, और एग्जाम कब होगा, एज लिमिट क्या रहेंगी, तो चलिए इस बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। तो चैनल पर जो भी ना हो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को हर एक इंडियन कोस्ट गार्ड कैंडिडेट के पास में शेयर कर देना। तो देखिए मेरे दोस्तों, बात करता हूँ आपके नोटिफिकेशन को लेकर के कि आखिरकार भर्ती आएगी तो आएगी कब तक। ठीक है, भर्ती के रिगार्डिंग आप सभी को कंप्लीट अपडेट दे देता हूँ कि आखिरकार ये भर्ती कब तक आएगी। तो मेरे दोस्तों देखो, ये भर्ती अगस्त के लास्ट लास्ट वीक ऑफ अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक का वेट कर लीजिए, आपको आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, भर्ती आएगी लास्ट वीक ऑफ अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। मेरे दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर लास्ट है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगी क्योंकि अब चीजें आगे प्रोसेस में चल चुकी हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम का भी मैं आपको बता दूं भाई, एग्जाम के भी पूरे पूरे चांसेस हैं लास्ट वीक। ठीक है, एग्जाम के भी पूरे पूरे चांसेस हैं इसके लास्ट वीक अक्टूबर। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका जाकर के कहीं एग्जाम कंडक्ट होगा। और इसमें एज लिमिट की बात है भाई, सबसे बड़ी ये बात है एज लिमिट को लेकर के। तो एज लिमिट में जहां तक मेरे को पता चला है, देखो एज लिमिट में अब की बार क्या चेंज इन्होंने किया है। तो एज लिमिट अगर हम पिछले बैच की देखें, 01/2026 और 02/2026 ये जो बैच थे, इनके हिसाब से देखें तो भैया एज लिमिट क्या बैठने वाली है। तो चलिए एज लिमिट का मैं आपको बता देता हूँ कि एज लिमिट क्या रहेगी अब की बार फर्स्ट 2027 बैच के लिए और सेकंड 2027 बैच के लिए। ठीक है, एज लिमिट का मैं आपको बता देता हूं। तो एज लिमिट ध्यान से देख लीजिएगा, 1/8/2005,
1/8/2005, ठीक है, 1/8/2005 से लेकर के 1/8/2009, मेरे दोस्त ये डीओपी होने वाली है अब की बार। 1/8/2005 से लेकर के 1/8/2009, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया में होगा कैंडिडेट्स, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अगर आपकी 1 अगस्त 2005 से 1 अगस्त 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, देन आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। और मेरे दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन लास्ट वीक ऑफ अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के बीच में आ जाएगा, क्योंकि अब वैकेंसी इससे ज्यादा डिले नहीं होने वाली, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मैंने आपको देखो चीजें बताई हैं कि भैया आपकी बार जो है वो एग्जाम कौन कराएगा, तो एग्जाम मेरे दोस्त EDCIL कराएगी, जहां तक पूरे चांसेस हैं, क्योंकि भैया SSC को जो है अभी तक नहीं दिया गया है, तो EDCIL एग्जाम कराएगी। ठीक है, EDCIL आपका एग्जाम कराएगी। और मैंने आपको बताया है मेरे दोस्तों कि आखिर इसमें जो है, हो सकता है ये अपने न्यू ट्रेनिंग सेंटर में जो है ट्रेनिंग करा लें। बाकी मैंने आपको लगभग सभी चीजें प्रोवाइड करा दी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख देना, और चैनल पर जो भी ना हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।